जिस तरीके से ईरान के ऊपर न्यूक्लियर बम के बहाने अमेरिका ने हमला किया, अब विध्वंस मचाना लगातार मचा रहा है। ऐसे में पश्चिमी देशों में अंदर एक और चर्चा तेज हो गई है। इससे क्या न्यूक्लियर वेपन बनाने की होड़ तो तेजी से बढ़ नहीं जाएगी? क्या हर छोटा बड़ा मुल्क अब अपनी हिफाजत के लिए एटम बम बनाने की कोशिशों में तो नहीं जुट जाएगा? ईरान की जंग में अमेरिका और इजरायल ने आसमान से तबाही बरसाई। ईरान के शहर दर शहर, यहां तक कि बच्चियों के स्कूलों तक को अमेरिका ने नहीं छोड़ा। हजारों लोग ईरान में मारे जा चुके हैं, लेकिन ईरान सरेंडर नहीं करता। ईरान आखिर तक की जंग लड़ रहा है और ऐसे में उत्तर कोरिया जैसे मुल्क सलाह देते हैं कि आज के दौर में हिफाजत की गारंटी सिर्फ एटम बम ही है। और अब पश्चिमी मीडिया में अमेरिकी हमले को लेकर एक बड़ी फिक्र ये जताई जाने लगी है कि ईरान युद्ध के बाद एशिया में एटमी होड़ बढ़ सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में अमेरिका की ओर से जबरदस्ती किए गए हमले के बाद यूरोप में पोलैंड जैसे देश न्यूक्लियर वेपन पाना चाहते हैं, जबकि जर्मनी, फ्रांस परमाणु अप्रसार पर चर्चा कर रहे हैं। एशिया में जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश भी अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में बदलाव के संकेत दे रहे हैं। अमेरिका की ओर से परमाणु संधियां तोड़े जाने से रूस, चीन जैसे मुल्कों के बीच हथियारों की होड़ रोकने वाला कोई ढांचा नहीं बचा है। खुद अमेरिका ने भी फिर से भूमिगत परमाणु परीक्षण की दिशा में सोचना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, जिस तरह ईरान ने इस जंग में खाड़ी के मुल्कों पर हमलों की बौछार की है, उनमें से कुछ अरब मुल्क भी अब एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी सूरत में दुनिया पर परमाणु हथियारों का खतरा पहले के मुकाबले अब और अधिक हो गया है। इसके संकेत मिलने शुरू भी हो चुके हैं, क्योंकि ईरान में गरम गुट के नेता अब एटम बम बनाने की मांग करने लगे हैं। अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के बाद IRGC का सख्त रुख सामने आ रहा है और उससे जुड़ी ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के लेख में कहा गया है कि ईरान को जल्द से जल्द NPT से बाहर निकल जाना चाहिए और अपने नागरिक परमाणु कार्यक्रम को जारी रखना चाहिए। अली लारीजानी के भाई मोहम्मद जवाद लारीजानी ने कहा है कि NPT को निलंबित कर देना चाहिए और एक समिति बनानी चाहिए जो ये आकलन करे कि NPT ईरान के किसी काम का है भी या नहीं। अगर ये उपयोगी साबित होता है तो हम इसमें रहेंगे, नहीं तो वो अपना NPT अपने पास रखें। ईरान में एटम बम बनाने की मांग को लेकर ये पहली आवाज नहीं। इससे पहले भी ईरान के अंदर एटम बम बनाने की पब्लिक डिमांड सामने आ चुकी है। दरअसल माना जा रहा है कि अयातुल्लाह खामेनेई परमाणु हथियारों को इस्लाम के उसूलों के खिलाफ मानते थे, लिहाजा ईरान ने एटम बम नहीं बनाए थे। लेकिन उनकी हत्या के बाद अब कट्टरपंथियों का प्रभाव ईरान में बढ़ता जा रहा है। ईरान में उठ रही इन आवाजों से अब इजराइल और अमेरिका की उस दलील को हवा मिल रही है जिसमें वो कुछ दिनों में ईरान के बम बनाने की आशंका जाहिर कर रहे थे। And if we didn't attack with the B-2 bombers, they would have had a nuclear weapon within 2 weeks of that, maybe 4 weeks. But between 2 and 4 weeks, they were planning to have a nuclear weapon. If we didn't hit them at that time with the B-2 bombers, and वैसे दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ाने के पीछे हाल के बरसों अमेरिकी कारनामों को भी जवाबदेह माना जा सकता है, क्योंकि ट्रंप 10 साल पहले से कहते आ रहे हैं कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर हथियार हैं तो हम उनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। ट्रंप के इन बयानों से ही ईरान की मौजूदा जंग में भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की आशंका बढ़ रही है। आज तक ब्यूरो।